आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक उथल-पुथल भी तेज हो चुकी है और इस तेज राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अब तमाम तरीके की खबरें भी सामने आने लगी हैं जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। पर यह हकीकत है कि बिहार की जनता ने इस बार सबसे ज्यादा अपराधियों पर भरोसा जताया और उन अपराधियों को पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया, यानी कि विधानसभा तक पहुंचा दिया। असेंबली में इस बार सबसे ज्यादा अपराधी पहुंचे हैं और इस बार ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले नंबर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जहां पर 73 विधायकों की जीत हुई तो 73 में से 65 अपराधी हैं और जिन पर 40 से ज्यादा अहम मुकदमे दर्ज है, गंभीर धाराएं दर्ज है कि उन्होंने बड़े बड़े अपराध को अंजाम दिया है। तो वही राजद भी पीछे नहीं है और तमाम पार्टियों की एक लिस्ट जो है एडीआर ने जारी कर दी और एडीआर की इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल तेज हो गई है कि आखिरकार ये बिहार की जनता ने इस बार अपराधियों पर ज्यादा भरोसा जताया है, जिसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, राजद ही नहीं, जदयू भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, तो बीएसपी भी शामिल है। तो तमाम वो आपराधिक लोग शामिल हैं जो पार्टियों से चुनाव लड़ रहे थे। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला आंकड़ा जो गोदी मीडिया में बार बार दिखाया जा रहा है कि इस बार जो एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते हैं वो सारे अपराधी हैं, यानी कि आपराधिक ग्राफ जो है वो 100% एआईएमआईएम का दिखाने की बात की जा रही है। पर 5 में से जो 65 विधायक जीत करके भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे हैं इस बार विधानसभा में, उसके खिलाफ बोलने से गोदी मीडिया कतरा रही है, क्योंकि एआईएमआईएम जीती है तो 100% है और 65 विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचे तो उसका जिक्र क्यों नहीं है। पर भले ही वो बताएं या ना बताएं, मैं आप लोगों के सामने एडीआर की रिपोर्ट सामने रखने जा रहा हूं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में जल्द ही सरकार भी बनाएगी। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। इंडिया.com पर छपी एक खबर के अनुसार इस रिपोर्ट में बिहार चुनाव के मद्देनजर विधायकों द्वारा दायर हल्फनामे से पता चला है कि 194 विधायक ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। महज 243 सीटों पर चुनाव हुए, 243 में से 194 यानी कि 194 विधायक जो हैं वो करोड़पति असामी हैं, जबकि लगभग 2/3 विधायकों पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के 73 में से 65 विधायक इस बार विधानसभा पहुंचे हैं, तो वहीं राजद के 74 में से 64 विधायक अपराधी किस्म के जो है वो जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं। तो जदयू के 43 में से 48 विधायक इस बार अपराधी हैं जो कि विधानसभा में बिहार की जनता ने जिता करके पहुंचाए हैं। तो वहीं कांग्रेस के 19 में से 14 विधायक करोड़पति हैं और इनके ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वहीं आपराधिक मामलों की बात करें तो अपने दायर हल्फनामे में 123 विधायकों ने बताया है कि उनके खिलाफ हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ संगीन अपराध इत्यादि के मामले अलग हैं। मतलब कि 123 विधायक, 243 सीटों पर चुनाव हुए, 123 विधायक जो हैं वो हत्या के आरोपी, हत्या की कोशिश, अपहरण और महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोपी हैं और इन आरोपियों को जिता करके बिहार की जनता ने इस बार विधानसभा भेजा है। तो वहीं अगर बात की जाए, अगर पार्टी के आधा पर बात करें तो राजद के 74 में से 54 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं भाजपा के 73 में से 47 विधायकों पर, जदयू के 43 में से 20 विधायकों पर, कांग्रेस के 19 में से 16 विधायकों पर, तो सीपीआईएमएल के 12 में से 10 विधायक और एआईएमआईएम के 5 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये जानकारी चुनाव आयोग में भाग लेने से पहले अपने हल्फनामे को उम्मीदवार चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि 123 क्रिमिनल अपराधी
यानी कि जिनके ऊपर हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप भी दर्ज हैं, उन लोगों को इस बार बिहार की जनता ने चुनाव जिता करके पहुंचाया है। तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 73 में से 65 और इसी के साथ साथ 74 में से 64 विधायक जो है राजद के क्रिमिनल अपराधी हैं। तो वहीं जदयू भी पीछे नहीं है, 43 में से 38 अपराधी जो हैं उनके जीत करके पहुंचे। तो वहीं सीपीआईएमएल के 12 में से 10 और एआईएमआईएम की बात की जाए जो 5 विधायक को क्रिमिनल घोषित किया गया, क्योंकि एक रिपोर्ट कार्ड जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं तो एक लेटर साइन करवाया जाता है और इस बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उस लेटर को सार्वजनिक करने के लिए कहा गया था और आपराधिक मामले के जितने भी अपराधी थे उस कॉलम को भरना होता है, क्या क्या संगीन आरोप उनके ऊपर लगे थे, उन आरोपों के ऊपर उन्हें साइन करना होता है और तब जाकर के उनका जो नॉमिनेशन होता है वो फाइनल किया जाता है। और जब नॉमिनेशन फाइनल हुआ तो उस नॉमिनेशन के आधार पर एक ग्राफ और एक रिकॉर्ड निकाला गया चुनाव आयोग की तरफ से, जिसमें 243 में से 123 विधायक जो हैं गंभीर आरोपों में मामले में आरोपी हैं और उनको बिहार की जनता ने चुनाव जिता करके विधानसभा पहुंचाया है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, तो वहीं दूसरे नंबर पर राजद है। पर सोच विचार करने वाली बात यह है कि कब तक अपराधियों के ऊपर भरोसा जता करके उनके हौसले को बुलंद किया जाएगा, क्योंकि यही रिपोर्ट कार्ड अगर उठा करके देखा जाएगा तो इतिहास गवाह रहेगा कि बिहार हो चाहे तमाम राज्यों में होने वाले चुनाव हो, अपराधियों के बलबूते पर चुनाव लड़ा जाता है और जिसके पास जितना बड़ा दबंग अपराधी होता है उसे चुनाव जीतने में उतनी ही आसानी हो जाती है। और जब आसानी होती है तो ये आने वाले जो न्यू जनरेशन है उनके ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगी, इस पर भी सोच विचार करने का वक्त है। पर अभी शायद चुनाव आयोग और तमाम पार्टियों को इससे लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है तो सीटों से, और सीटों के लिए किसी भी बड़े अपराधी को चुनावी मैदान में उतारना पड़े तो वो उससे गुरेज नहीं करेंगे। पर देश का दुर्भाग्य और बिहार की जनता का दुर्भाग्य, हमारा और आपका दुर्भाग्य है कि हमने इन अपराधियों पर भरोसा जताया और इन अपराधियों के हौसले को एक बार फिर बुलंद करके इन्हें विधानसभा में पहुंचाया है। तो आने वाले अपराधियों के लिए एक सीढ़ी तैयार कर दी गई है कि आप अपराध में बड़े से बड़े अपराध को अंजाम दीजिए और फिर आपको विधानसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने में जनता कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। मैं ऐसी ही रिपोर्टों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।